हेलो एवरीवन, वेलकम टू बंसल अकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। जैसा कि हमने एचपी पीजीटी केमिस्ट्री बैच के लिए मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी, तो आज उस मॉक टेस्ट सीरीज का नेक्स्ट टेस्ट। लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्लॉट ऑफ चाय वर्सेस टी डेटा ऑफ एन आइडियल पैरामैग्नेटिक सैंपल विल। आपको मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी दैट इज चाय वर्सेस टी, इसके बीच में ग्राफ पता करना है कैसा होता है। एज यू नो, ये कैसा सा ग्राफ आता है पैरामैग्नेटिक सैंपल के लिए। सो इज इट पासिंग थ्रू ओरिजिन? नो। पैरेलल टू टू एक्सिस? नो। पैरेलल टू चाई एक्सिस? नो। नन ऑफ दिस? यस। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीशीज विद हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट स्पिन ओनली वैल्यू। आपको पता है स्पिन ओनली वैल्यू के लिए म्यू का फॉर्मूला क्या होता है? 4s+1 या फिर n+2 बोहर मैग्नेटोन। तो वट यू हैव टू कैलकुलेट n, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो VCl64 नेगेटिव, इसमें वेनेडियम इज इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज D3। क्लोरीन इज अ वीक फील्ड लिगेंड, तो इट इज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्रोमियम Ita5C5H5 ट्वाइस, इसके ऊपर भी चार्ज होता है -1, तो क्रोमियम इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज D4। और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो लो स्पिन। CONO2 6 3 नेगेटिव, कोबाल्ट इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इट विल बी D6। और नाइट्रो इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो वट यू विल डू, नाइट्राइटो इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो लो स्पिन। निकल EDTA2 नेगेटिव, तो EDTA के ऊपर -4, तो -2+4 इज अगेन निकल +2, दैट इज D8 स्पीशीज। हाई स्पिन लो स्पिन चेक करने की जरूरत ही नहीं है, D8 सेम रहेगा। तो हम चेक कर लेते हैं कि सब में मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी आ रही है। तो फॉर octahedral the splitting is like this. This is your T2G, this is your EG. First is D3 electronic configuration, 1 2 3, तो इट इज हैविंग 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो म्यू की वैल्यू इज 3, 3+2 is 5, अंडर रूट ऑफ 15 बोहर मैग्नेटोन। कमिंग टू D4, तो 1 2 3 4 इज लाइक दिस, क्योंकि ये लो स्पिन है। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर 2, तो म्यू इज इक्वल्स टू 2 into 2, that is, sorry, 2 into 4, that is under root of 8 बोहर मैग्नेटोन। नेक्स्ट इज D6 लो स्पिन, तो 1 2 3 4 5 and 6, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, तो म्यू की वैल्यू भी क्या आ गई? 0। नेक्स्ट इज D8, D8 चाहे हाई स्पिन बनाओ चाहे लो स्पिन, दिस विल बी योर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो n इज इक्वल्स टू 2, तो इसका भी क्या आ गया? √8 बोहर मैग्नेटोन। तो एज इट इज क्लियर, A having the maximum number of unpaired electrons and have the maximum value of spin only magnetic moment. तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ऑफ 3D मेटल आयन M has magnetic moment of 2.9 Bohr magneton in octahedral field and 4.1 Bohr magneton in tetrahedral environment. The M ion is, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ड्रॉ करना है किसमें? ऑक्टाहेड्रल में। तो अगेन हम ऑक्टाहेड्रल में अपनी स्प्लिटिंग दिखा देते हैं, T2G EG। सबसे पहले हम ना ऑक्टाहेड्रल के लिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं, देन वी विल गो टू टेट्राहेड्रल। तो कोबाल्ट 3 हाई स्पिन, कोबाल्ट 3 इज D6 स्पीशीज, तो इट विल बी 1 2 3 4 5 6, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, n की वैल्यू। निकल 2 इज D8 species, so it will be this one, 2 unpaired electrons. Copper 2 is D9 species, it is having only 1 unpaired electron. और cobalt 2, that is your D7 species, D7 species in octahedral field. तो 1 2 3 4 5 6 और 7, it is having 3 unpaired electrons. Coming to tetrahedral field, तो टेट्राहेड्रल फील्ड में आपकी स्प्लिटिंग होती है कुछ इस तरीके से, हियर इज E, हियर इज T2।
तो कोबाल्ट 3 D6 1 2 3 4 5 6 अगेन 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. निकल 2 D8 इज तो सेम रहता है 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. कॉपर 2 D9 में हमेशा सेम रहता है 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन. और दिस कोबाल्ट 2 D7 1 2 3 4 5 6 था एंड 7 तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. तो अब हम चेक कर लेते हैं किसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपकी म्यू की वैल्यू ये कितनी 2.9 बोहर मैग्नेटॉन इन ऑक्टाहेड्रल और 4.1 मैच करती है. क्योंकि अभी तक हमें कुछ भी नहीं गिवन तो हम सिर्फ पहले म्यू एस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. तो इसके लिए व्हेन यू आर हैविंग 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स तो म्यू इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 इज 6 अंडर रूट ऑफ 24 that will approximately equal to 4.9. So this can't be option. Okay. Nickel 2. तो mu 2 into 4 that is 8. तो yes इसकी approximate value होगी 2.9. तो this can be your option 1. 1 के लिए तो फिर it will be mu 1 into 3 under root 3 1.73. तो this can't be your option. और 3 के लिए फिर से ये नहीं आएगा like it will be 3 into 5 that is under root 15 which is approximately equal to 3.9. तो this can't be your option. तो यहाँ से वैसे तो क्लियर होता है कि निकल वाला आपका आंसर आ गया पर क्या हम टेट्राहेड्रल के लिए भी देख लें. यस 4.1 बोहर मैग्नेटोन 4.1 पर टेट्राहेड्रल के केस में तो ऐसा नहीं आ रहा 2 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है. तो इट मीन्स ये क्यों नहीं आ रहा क्योंकि टेट्राहेड्रल के केस में जब आप निकल ड्रॉ करोगे तो वहां पे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन आल्सो टेक प्लेस. क्या होती है ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन. अगर मैं बात करूं निकल 8 इन ऑक्टाहेड्रल तो वो कुछ ऐसा है बोथ T2G और EG बोथ T2G और EG आर सिमेट्रिकली फिल्ड है. तो यहाँ पे कोई ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं होगी तो आपकी म्यू इज इक्वल्स टू म्यू एस ओनली. बट अगर आप टेट्राहेड्रल फील्ड में इसको ड्रॉ करते हैं लाइक दिस वन D8 स्पीशीज तो योर T2 इज अनसिमेट्रिकली फिल्ड. तो यहाँ पे आपके पास क्या होगी ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन. तो म्यू क्या आएगा म्यू एस एल. म्यू एस एल का फॉर्मूला हाउ टू कैलकुलेट म्यू एस एल. तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एल प्लस 1 प्लस 4s प्लस 1. तो लाइक दिस इज प्लस 2 प्लस 1 0 माइनस 1 माइनस 2. एल की वैल्यू इस केस में प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 2 6 0 माइनस 3 और एस की वैल्यू ये भी कैंसल ये भी कैंसल ये भी कैंसल 2 विद अप स्पिन तो 1. तो इट विल बी 3 प्लस 1 इज 4 प्लस 4 एस इज 1 और 1 प्लस 1 is 2. तो it will be 4 3s are 12 plus 8 that is under root of 20 which is approximately equal to 4.1 Bohr magnetone. It means B option is your correct answer. Next question. The S and L values for 15 nitrogen. तो 15 nitrogen हो चाहे 14 nitrogen हो atomic number is same that is 7. तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 1s2 2s2 2p3. तो 2p3 दिस और दिस प्लस 1 0 माइनस 1. तो L की वैल्यू प्लस 1 0 माइनस 1 इज 0. तो कॉरेस्पॉन्डिंग सिंबल इज S. वैसे तो उसने L की वैल्यू पूछी थी तो 0 और S की वैल्यू 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर विद स्पिन प्लस हाफ तो 3/2. तो 3/2 and 0 is given in the option number D. तो answer D is your correct answer. 3 okay. The electric dipole allowed transition among the following. आपको पता है किसी भी ट्रांजिशन को अलाउड होने के लिए it have to follow two rules. One is the Laporte selection rule. One is spin selection rule. According to this rule, your delta L must be equal to plus minus 1. यानी कि S to P transition is allowed. P to D is allowed, D to F is allowed. But S to S is not allowed, P to P is not allowed, D to D is not allowed. Similarly, S to D is also not allowed. S to F is not also not allowed. और spin selection rule के according delta S should be equal to 0. It means same spin multiplicity वाली terms allowed होती हैं. यानी कि 3s से 3s is allowed, 1s से 1s is allowed, पर 1s से 3s is not allowed. तो हम चेक कर लेते हैं.
इसमें है S2D, तो ये नहीं अलाउड फर्स्ट सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग। S2P इट इज अलाउड, और 3S2 3P तो इट इज अलाउड। आंसर इज बी। बाकी भी देख लेते हैं। S2D फर्स्ट सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग नॉट अलाउड, S2F नॉट अलाउड। आइडेंटिफाई द पॉइंट ग्रुप सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल के लिए आपको पॉइंट ग्रुप सिमेट्री फाइंड करनी है। ऑल CC बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल। तो ये कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर है। अगर आप इसे देखोगे तो इसमें कौन कौन से, सबसे पहले तो एक्सेस प्रेजेंट है। इसको मैं थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ करूं, अगर लाइक दिस वन इज हियर, तो इसमें एक तो ये वाली C2 एक्सिस प्रेजेंट है। अगर आप इसे इस C2 एक्सिस, लाइक आई एम टेकिंग दिस इज X एक्सिस, Y एक्सिस और Z एक्सिस, अगर आप इसे X एक्सिस के अराउंड रोटेट करते हो तो ये वाला और ये वाला आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे विदाउट एनी चेंज, और ये आपस में इंटरचेंज, नो इशू। ठीक है, सेम स्ट्रक्चर विल बी ऑब्टेन्ड। C2X होने के साथ साथ इसमें C2Y इज ऑल्सो प्रेजेंट, दिस वन। जब आप C2Y के अराउंड रोटेट करेंगे तो क्या होगा, ये वाला और ये वाला आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, और ये वाला आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, सेम। एंड लास्ट C2Z एक्सिस इज ऑल्सो प्रेजेंट। अगर आप C2Z के अराउंड रोटेट करते हो तो क्या होगा, जब आप C2Z के अराउंड, तो डायगनली इंटरचेंज, दिस X एंड दिस X अप साइड में दोनों ऐसे घूमेगा ना मॉलिक्यूल, तो ऊपर रह जाएंगे दोनों, और दिस X और दिस X आपस में रोटेट हो जाएंगे। तो C2X, C2Y, C2Z ऑल थ्री आर प्रेजेंट। इसके अलावा अब आती है प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर आप देखो, मैं यहां से कट करते एक प्लेन पास कर दूं तो दिस X एंड दिस X विल रोटेट। सिमिलरली अगर मैं इसको थोड़ा दोबारा ड्रॉ करूं, दिस वन, दिस वन, दिस वन और दिस वन, यहां से यहां एक प्लेन पास कर दूं जिसमें ये दोनों एक्स कट जाएं, तो दिस और दिस विल रिफ्लेक्ट। तो इसमें 2 सिग्मास प्रेजेंट है। नाउ आपको दिख रहा है दोनों के दोनों सिग्मा ही आपके प्रिंसिपल एक्सिस Z एक्सिस को कंटेन कर रहे हैं, C2Z को, है ना। तो इट मींस दीज आर वर्टिकल प्लेन्स, और वर्टिकल में भी ये डायगनली कट हो रहे हैं, तो डाइहेड्रल प्लेन्स, सिग्मा डीज। और इसके अलावा इसमें और कोई भी प्लेन नहीं है, तो हम चेक कर लेते हैं इसका पॉइंट ग्रुप क्या बन रहा है। तो C2Z इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, उसके बाद इसमें 2 परपेंडिकुलर C2s आर प्रेजेंट, तो इट मींस D वाला पॉइंट ग्रुप चला गया। कोई सिग्मा H नहीं है, बट देर आर 2 सिग्मा D's आर प्रेजेंट, तो इट विल बी D2D। तो D2D इज योर C ऑप्शन, तो C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज SO2 बिलोंग टू विच पॉइंट ग्रुप। सबसे पहले तो SO2 का स्ट्रक्चर आना चाहिए, तो SO2 का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, दिस वन। तो ग्रुप थ्योरी में हमने लोन पेयर काउंट नहीं करना, तो ये देखते हैं। तो इसमें ये सिमिलर स्ट्रक्चर है वैसे तो वाटर की तरह, तो साफ साफ पता लग रहा है C2V इज द करेक्ट ऑप्शन, बट स्टिल वाटर का ऐसे होता है ना, तो सेम ही स्ट्रक्चर है। इसमें एक तो ये C2 प्रेजेंट है, यस, और सेकेंड इसमें कौन सी, अगर आई एम टेकिंग दिस X, Y और Z, तो C2Y और C2Z बोथ आर प्रेजेंट, है ना। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, इसमें सिर्फ एक ही C2 एक्सिस प्रेजेंट है और कोई C2 एक्सिस प्रेजेंट नहीं है। फिर क्योंकि कोई परपेंडिकुलर C2 नहीं है, तो इट मींस इसका पॉइंट ग्रुप C वाली साइड आना चाहिए। कमिंग टू प्लेन, तो प्लेन में एक तो ये वाला प्लेन प्रेजेंट है, दैट इज योर सिग्मा YZ, और एक ये मॉलिकुलर प्लेन, दैट इज योर सिग्मा XY। तो 2 सिग्मा V's आर प्रेजेंट, तो C2 और 2 सिग्मा V कॉन्ट्रीब्यूट टू C2V, तो इसका पॉइंट ग्रुप आ गया C2V। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन गिवन बिलो। इस रिएक्शन का आपको प्रोडक्ट लिखना है। तो ये सेम वही क्वेश्चन है जो हमने हमारे पिछले मॉक टेस्ट में भी किया था, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस उसमें थोड़ी स्ट्रक्चर अलग तरीके से थी। तो आपको पता है सबसे पहले ये आयोडीनेशन होगी, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे।
अब मुझे नहीं पता क्योंकि कुछ भी स्टीरियो गिवन नहीं है, बट प्रोडक्ट में स्टीरियो गिवन है। मैं अपनी तरफ से अज्यूम कर लेती हूँ कि ये आयोडीन ने अपसाइड अटैक किया। आई एम अज्यूमिंग कि दिस आयोडीन इज अटैकिंग फ्रॉम अपसाइड। तो कुछ इस तरीके का अटैक होगा। नेक्स्ट योर बेस इज गिवन and acidic part is here, so you will get a salt C double bond O negative Na positive, this one. Now ये O negative जब यहाँ पे अटैक करेगा, this will come here, तो we all know ये SN2 अटैक होगा। अगर ये SN2 अटैक होगा तो it must be from the back side. तो if iodine is present at above the plane, तो योर ऑक्सीजन मस्ट अटैक फ्रॉम बिलो द प्लेन। तो इसको रिप्रेजेंट करने का एक अच्छा सा वे क्या है, दिस वन, ये कि ये कुछ इस टाइप से फॉर्म होगा। आयोडीन इज अबव द प्लेन, इफ दिस ऑक्सीजन इज अटैकिंग फ्रॉम बिलो द प्लेन, इट मींस हाइड्रोजन्स आर आल्सो अबव द प्लेन। ठीक है, बट नाउ सी ऐसा कोई भी ऑप्शन हमारी ऑप्शंस में गिवन नहीं है। ऑप्शन में हमें पर ये पता लग रहा है कि आयोडीन और इस हाइड्रोजन की सेम स्टीरियो होगी। तो इसमें अगर ये दोनों अबव द प्लेन है तो मैंने अपनी तरफ से जूम किया था, अगर मैं सारा बिलो द प्लेन लेके चली जाऊं तो ये और ये ए ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ए ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द इंटरमीडिएट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन गिवन बिलो। तो ये कुछ कंपाउंड है, लेट अस इसको अगर मैं आर मान लूं, आर सी डबल बॉन्ड N2, इस टाइप की स्पीशीज में हमेशा डाइएजोमीथेन में जब आप इसे HNU करते हो तो क्या बनता है, कार्बीन। N2 से दिख रहा है कार्बीन, और फर्दर इसकी रिएक्शन करवा रखी है। जब भी आपके पास ऐसा कोई कार्बीन स्पीशीज होगी और डबल बॉन्ड वाली रिएक्शन करवाओगे तो इट विल बी एडिशन रिएक्शन। तो ऐसे आपके पास साइक्लोप्रोपेन वाली मोइटी बनेगी, यस, तो इट मीन्स योर इंटरमीडिएट हियर इज कार्बीन। नेक्स्ट इज द रिएक्शन गिवन बिलो इज एन एग्जाम्पल ऑफ। इसमें क्या हो रहा है, यहां से हाइड्रोजन निकल रहा है और दिस OM इज गोइंग, तो एलिमिनेशन रिएक्शन है। नाउ इज इट E2, E1 सिन और E1 Cp। तो हम देखते हैं कंडीशंस को। अगर आप देखो इसमें ये जो हाइड्रोजन है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये ग्रुप है, दिस इज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग भी कैसा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप इज प्रेजेंट। सो दिस इट मीन्स दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन, और ये जो लिविंग ग्रुप है दैट इज नॉट अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, मॉडरेट सा है, इनफैक्ट मैं बोलूंगी बैड लिविंग ग्रुप। तो द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन्स, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप और बैड लिविंग ग्रुप, all these indicate which type of mechanism, E1C mechanism, yes, तो आंसर इज E1CB। कौन सा मैकेनिज्म चलेगा इसमें, E1CB। कैसे होएगा, बेस का काम है प्रोटॉन एक्सेप्ट करना, तो ये यहां से और ये यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, विच विल बी स्टेबलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ NO2 ग्रुप। अब उसको स्टेबलाइज करके मैं शो नहीं कर रही, आप सबको पता ही है, it will be stabilized by that। तो this one नेक्स्ट स्टेप में ये लीव कर जाता है और your this product is formed। next question, the absorption at lambda max 279 nanometer in UV spectrum of acetone। तो acetone कुछ ऐसा होता है, इसमें दो टाइप की ट्रांजिशंस पॉसिबल है, एक तो N2 पाई स्टार, एक पाई 2 पाई स्टार। बट ध्यान से देखो उसने बोला एप्साइलन इज 15, लेस इंटेंस आ रही है काफी, तो इट मीन्स कौन सी ट्रांजिशन होगी, N2 पाई स्टार। तो N2 पाई स्टार ट्रांजिशन इज आंसर। द मास स्पेक्ट्रम ऑफ डाइक्लोरोबेंजीन, द रेशियो ऑफ द पीक्स, दिस डाइक्लोरोबेंजीन है, इट में बी ऑर्थो, इट में बी पैरा और मेटा, जैसा मर्जी ले लो। अगर आप डायरेक्ट इसकी मोलर मास कैलकुलेट करोगे बाय टेकिंग क्लोरीन एस 35, तो 146 आ रहा है, तो इट मीन्स ये आपको डॉटर आयन पीक्स की बात कर रहा है। लेट अस से मैं इसका डॉटर आयन ले लेती हूँ
दिस वन, क्लोरीन, क्लोरीन। नाउ अब आपको पता है 3 पीक्स आ रही हैं, दीज आर ड्यू टू आइसोटोपिक पीक्स, है ना। क्लोरीन के यू आर हैविंग 2 आइसोटोप्स, 35 क्लोरीन, 37 क्लोरीन। इन जिनकी रेशियो क्या होती है 3:1। क्लोरीन के यू आर हैविंग 2 आइसोटोप्स इन रेशियो 3:1। तो कर लेते हैं इंटेंसिटी चेक। व्हाट इज द वे, you have the possibility both are 35 chlorines. Second possibility is पहले वाला आपके पास 35 क्लोरीन हो और दूसरे वाला 37 क्लोरीन, या फिर पहले वाला 37 क्लोरीन हो और दूसरे वाला 35 क्लोरीन। और थर्ड पॉसिबिलिटी इज दोनों के दोनों आपके पास क्या हो 37 क्लोरीन। तो ये कितना होता है इसकी 3 × 3 टाइम्स है ना, डिवाइडेड बाय 3 × 1 + 1 × 3, ratio 1:1, it will be 9, 3 + 3 is 6:1, so 9:6:1 is your answer. The major compound X formed in the following reaction exhibited strong absorption at Vmax in IR spectrum. वैसे तो Vmax की वैल्यू 1765 सेंटीमीटर इनवर्स है, इससे मेरे को डायरेक्ट ही आइडिया लग रहा है कि इसमें कुछ कार्बोनिल ग्रुप वाला किस टाइप की पीक आएगी। चलो फिर भी हम वो बाद में करते हैं, पहले आंसर्स की तरफ देखते हैं कि मैकेनिज्म क्या चलेगा। यू आर हैविंग पीसीसी हियर। पीसीसी आपको पता है दिस इज अ मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट विल कन्वर्ट अल्कोहल इनटू एल्डिहाइड और कीटोन। अब आपके पास एक OH ग्रुप है, एक ये है, दिस इज योर सेकेंडरी अल्कोहल, दिस इज योर प्राइमरी अल्कोहल। तो पीसीसी हमेशा जब भी ऐसे ऑप्शन होगा तो मेजरली किसको अटैक करेगा, प्राइमरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करने के लिए, एल्डिहाइड में। तो ये आ गया आपके पास। अब नो डाउट ये ऑप्शन है कि आप दोनों कर दो, पर नहीं, अब मैं हिंट लूंगी यहां से। Vmax 1765 सेंटीमीटर इनवर्स, नॉर्मल एस्टर की पीक आती है आपके पास 1735 से 1750 सेंटीमीटर इनवर्स। पर जब आपके पास एस्टर की रेंज साइक्लिक मेंबर में चली जाए या कुछ और हो जाए तो इंक्रीज हो जाती है। तो इट मीन्स मेरे को यहाँ से आइडिया हो रहा है कि इसमें मस्ट बी एस्टर इज प्रेजेंट। तो वहां से ऑप्शन मिल रहा है डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इसमें 5 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग है और 5 मेंबर्ड साइक्लिक इलेक्ट्रॉन के लिए जो आपके पास रेंज आती है दैट इज अराउंड 760 to 795 सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहीं से मेरे को पता लग गया कि ये ऑप्शन आएगा, पर ये बना कैसे, हुआ कैसे। तब आपको पता है दिस ऑक्सीजन कैन अटैक एट दिस कार्बन एंड दिस विल कम हियर, तो 1 2 3 4 5, एक 5 मेंबर रिंग कैन बी फॉर्म्ड लाइक दिस वन। ये हो सकता है। अब ये और ये O नेगेटिव ये H ले लेगा, पता ही है ना। तो ये यहाँ पे इट विल बी लाइक ऑक्सीजन OH। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हो सकता है व्हाट विल हैपन, दिस पीसीसी अगेन वर्क और ये OH को क्या कर दे ऑक्सीडाइज, और यू विल गेट दिस एज योर प्रोडक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। द IR स्पेक्ट्रम ऑफ कार्बोनिल एब्जॉर्प्शन बैंड फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। अभी हमने बात की जब आपके पास साइक्लिक एस्टर होता है, नॉर्मल एस्टर की रेंज होती है 1735 से 1750 सेंटीमीटर इनवर्स। पर जब आपके पास ऐसे रिंग में इलेक्ट्रॉन 5 मेंबर के लिए होता है, वैसे तो साइक्लिक के लिए ये हायर हो जाता है देन 750 सेंटीमीटर इनवर्स, हाँ, बट ये लेस देन होगा एनहाइड्राइड की पीक से, दैट इज 1800 सेंटीमीटर इनवर्स। तो दिस कांट बी योर ऑप्शन, दिस कांट बी योर ऑप्शन, दिस कांट बी। तो यहाँ से ही पता लग रहा है। और अगर मैं एग्जैक्ट रेंज की भी बात करूं तो साइक्लिक एस्टर्स होते हैं दैट इज लैक्टोन के लिए रेंज आती है ये। तो वहां से पता लग गया कि कहाँ पे आएगी इसकी पीक 1770 सेंटीमीटर इनवर्स। इन द मास स्पेक्ट्रम ऑफ डोडेकाहेड्रन,
आपके पास दो डेकाहेड्रन है C20H20. अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ पीक एट एमओ बाय जेड 260 और 261. अगर आप डायरेक्ट इसका मोलर मास कैलकुलेट करोगे तो 12 इंटू 20 प्लस 1 इंटू 20 दैट इज इक्वल्स टू 240 प्लस 20 260. इट मीन्स जो आपकी 261 वाली पीक आ रही है इसमें पक्का क्या हुआ है, एक का किसी एक कार्बन का मास 13 कार्बन आ गया, आइसोटोपिक पीक आ रही है. अब आप बोलोगे ये भी हो सकता था कि 1 ड्यूटेरियम आ जाए, वो भी सेम हो सकता है. नो, ड्यूटेरियम की रिलेटिव अबंडेंस आपके पास बहुत ही ज्यादा कम होती है, अराउंड 0.015. तो इसको कंपेयर करना इज नॉट इजी टास्क. तो हम ये वाला ऑप्शन लेके चलेंगे कि फर्स्ट चांस इज देयर कि आपके पास 20 के 20 कार्बन कैसे हैं, 12 कार्बन वाले. सेकेंड इज कोई एक कार्बन उसमें से क्या आ गया, 13 कार्बन. अब जब 12 कार्बन वाले हैं, अगर मैं दोनों की रेशो लिखूं 12 कार्बन रेशो 13 कार्बन, तो ये 99% होता है, 98.9%. तो दिस इज 1.1, अप्रोक्सीमेटली 1% लिख लूं, इसे अप्रोक्सीमेटली 100%. तो इसकी पीक तो जो आएगी अप्रोक्सीमेटली 100%. कोई एक कार्बन 13 कार्बन है तो उसकी रेशो 1%, पर वो 20 में से कोई भी हो सकता है, तो 1% प्लस 1% प्लस 1% अप टू 20 टाइम्स इट विल बी लाइक 20%. तो इनकी रेशो क्या आ रही है, 100/20 दैट इज 5:1. तो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. एन ऑर्गेनिक कंपाउंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C8H10O. किसी कंपाउंड का फॉर्मूला है C8H10O. इट मीन्स ये मस्ट बी एरोमेटिक कंपाउंड. जिसका ये स्पेक्ट्रा आ रहा है 2.5 ड्यू टू 3 हाइड्रोजन्स, 3.8 3 हाइड्रोजन्स का सिंगलेट, 6.8 2 हाइड्रोजन्स, 7.2 दिस. फिर हम ना चारों ऑप्शंस ड्रॉ कर लेते हैं. फर्स्ट इज दे आर सेइंग 4 इथाइल फिनोल. तो 4 इथाइल फिनोल कुछ ऐसा होगा OH CH2 CH3. सेकेंड इज 2 इथाइल फिनोल, तो वो कुछ ऐसा होगा OH CH2 CH3. थर्ड इज 4 मिथाइल एनिसोल. 4 पोजीशन पे मिथाइल और एनिसोल, वो कुछ ऐसा होगा. और फोर्थ ऑप्शन इज 4 मिथाइल, फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप और बेंजाइल अल्कोहल, तो वो कुछ ऐसा होगा. सो लेट अस काउंट द नंबर ऑफ सिग्नल्स इन ऑल. तो यहाँ पे आपको पता है प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो दिस विल गिव यू सेम सिग्नल, दिस विल गिव यू सेम सिग्नल C और D. और ये फिफ्थ E, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी BRS की बात नहीं की गई है ब्रॉड सिंगलेट की, और ऐसा कोई आ भी नहीं रहा कि सिंगलेट की वजह से आपके पास ऐसा कुछ आ रहा है कि 1 हाइड्रोजन की वजह से, यानी कि वो इसको काउंट नहीं कर रहे. तो OH को छोड़ के आपके पास इसमें कितने सिग्नल आ रहे हैं, 4. और आपके डेटा में भी 4 ही गिवन है. इसमें अगर देखें तो कोई सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, तो आपके सिग्नल कैसे आएंगे, 1 2 3 4 5 6 6 सिग्नल्स. तो ये तो कांट बी योर ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन में आपको सिर्फ 4 सिग्नल्स आर गिवन. देन इज दिस, यहाँ पे भी सिमेट्री प्रेजेंट, तो 1 2 3 4 4 सिग्नल्स. और ये 1 2 3 4 4 सिग्नल्स. नाउ यहाँ से देख के पता लग रहा है कि 6.8 2 हाइड्रोजन्स का और 7.2 2 हाइड्रोजन्स का विद J कपलिंग. ये तो इन सारे एरोमेटिक प्रोटॉन्स की बात है जो आपके पास बेंजीन रिंग भी आ रहे हैं, तो क्लियर है. बेसिकली अब आपको ऊपर वाला पोर्शन देखना है. तो यू आर गेटिंग 2 सिग्नल्स, 2.5 3 हाइड्रोजन का सिंगलेट और 3.8 3 हाइड्रोजन का सिंगलेट. अगर आप ये लेते हो तो दिस इज ओके 3 हाइड्रोजन्स, पर इसका तो सिंगलेट नहीं आएगा, इसके साथ कपल कर सकता है. सिमिलरली इसका 2 हाइड्रोजन्स का सिंगलेट ना के क्वार्टेट आएगा, ये इसके साथ कपल कर सकता है, तो दिस कांट बी योर ऑप्शन. ऐसे इसमें है, ठीक है, इसमें इस 3 हाइड्रोजन का एक सिंगलेट आएगा, गुड, पर इसमें 2 हाइड्रोजन्स की वजह से आएगी पीक, ना कि 3 हाइड्रोजन्स की वजह से, तो दिस कांट बी योर ऑप्शन. बचता है ये, तो ये आपके पास रहा 3 हाइड्रोजन्स, दैट इज डेल्टा 2.5 पे,
और ये 3 हाइड्रोजन दैट इज डेल्टा 3.8 पे, इन दोनों को एक सिंगलेट ऑब्जर्व होगा, तो थर्ड ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एन एग्जाम्पल ऑफ ऑलिफिन कॉम्प्लेक्स, इसके लिए आपको इन सबकी स्ट्रक्चर्स पता होनी चाहिए। फेरोसिन, तो फेरोसिन कुछ इस टाइप का होता है, 5 मेंबर्ड रिंग विद आयरन एटम्स, तो इसमें कोई ऑलिफिन कॉम्प्लेक्स नहीं आ रहा, नो। देन इज योर जीसस साल्ट, तो जीसस साल्ट होती है ये PtCl Cl और यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड एल्कीन, तो ये ऑलिफिन कॉम्प्लेक्स आ गया, तो दिस वन। देन इज बिस इटा 6 बेंजीन क्रोमियम, तो बेंजीन इज नॉट दिस, और ये एल्कीन नहीं, एल्काइन वाला कॉम्प्लेक्स है, तो ये भी नहीं हो सकता, तो ऑलिफिन कॉम्प्लेक्स कौन आ गया, बी जीसस साल्ट। नेक्स्ट, which of the following mononuclear carbonyl does not obey EAN rule, तो क्या होता है EAN rule? EAN rule के अकॉर्डिंग अगर आपके किसी कार्बोनिल कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन काउंट क्या है 18, तो इट इज फॉलोइंग EAN rule, अदरवाइज नो, तो यू हैव टू काउंट द इलेक्ट्रॉन काउंट। तो अगर इसमें बात करें आयरन, आयरन आपके पास क्या होता है 3d6 4s2, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल 8। CO, एक कार्बोनिल आपके पास कितना है 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, तो 5 कितना होगा 2 इंटू 5 इज 10 18, यस ये तो EN रूल को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट, निकल CO4 Ni, निकल आपके पास कैसी स्पीशीज है D8S2 10 इलेक्ट्रॉन्स, और कार्बोनिल इज 2 इंटू 4 दैट इज 8, तो 18, yes it is also following। chromium it is D4, 4 plus 2 is 6, और carbonyl 2 into 6 is 12, 18, yes it is also following। VCO6 vanadium it is 5 और carbonyl is 12 to 17, so yes it is not following EAN rule, so option number D is your correct answer। Next, which of the following organometallic compound doesn't obey EN rule, बिल्कुल सेम। Cobalt is your 9 electron species, CO 2 into 3 is 6, C3H5 pi, तो पाई C3H5 एक ऐसा लिगेंड होता है, तो इट इज 3 इलेक्ट्रॉन डोनर, तो 9 plus 6 15 plus 3 is 18, yes it is following। C2H5 Cr CO3 pi C5H5, तो क्रोमियम इज 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, C2H5 ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है आपके पास, carbonyl is a 2 electron donor, 2 into 3 is 6, C5H5 this is a 5 electron donor, so this is again 18। manganese it is a 7 electron donor, CO5 तो 5 into 2 10, C2H4 एल्कीन है तो 2 और +1 चार्ज के कारण हम कर देंगे -1, तो इट इज अगेन 18। CO कोबाल्ट इज योर 9 और C6H6 बेंजीन 6 into 2 is 12, 21, तो दिस इज नॉट following EN rule, तो ऑप्शन नंबर D is your correct option। Then is which of the following is an example of 4 carbon bonded ligand, तो ब्यूटाडाइन, यस ब्यूटाडाइन ये होता है, इसमें 4 कार्बन होते हैं। साइक्लोपेंटाडाइनाइन दिस इज दिस वन, इसमें आपके पास 5 कार्बन है। साइक्लो ऑक्टा, ऑक्टा का पता ही लग रहा है 8 कार्बन वाला सिस्टम है, तो 8 कार्बन एटम्स होते हैं। C3H5 तो 3 है, तो ये नहीं हो सकता, तो इट मीन्स यस ए, ये क्या है 4 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड, दैट इज ए ऑप्शन। तो यहाँ पे ये मूक टेस्ट होता है खत्म। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।